नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको संविधान में अनुसूचियां पढ़ाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए हम देखते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियां कितनी पूरी अनुसूचियां हैं। पूरे 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों को पढ़ते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। हमें पता होना चाहिए 28 राज्य हैं और 8 कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और पहली जो अनुसूची कहता है वो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। और जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन भत्ते की बात करता है। और तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ की बात करता है। और जो आपकी चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है। और जो आपका पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की बात करता है। और जो आपका छठी अनुसूची है, यहाँ पे देखिए मैं एक फार्मूला लिखा हूँ, एटीएम का वर्ग। एटीएम का वर्ग का मतलब क्या हुआ? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। फिर से आप याद करिए, एटीएम का वर्ग का हम कैसे पढ़ेंगे? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ एम का वर्ग मतलब 2 एम है। 2 एम है मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये राज्यों के जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। तो आप एटीएम का वर्ग कैसे याद करेंगे? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। ये कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 6 है। और सातवीं अनुसूची जो है वो आपकी सूची की बात करता है। और कौन सी सूची की बात करता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अर्थात कितनी सूचियां? 3 सूचियां, एक संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले मूल रूप से 97 था और इस समय वर्तमान में कितने हैं? 100 है। राज्य सूची में पहले 64 था, अभी 61 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब कितने हैं? 52 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो भाषा की बात करता है। मूल संविधान में पूरे 14 भाषा थे, लेकिन इस समय वर्तमान में कितने हैं? पूरे 22 भाषा हैं। तो यहाँ पे मैं 2 फार्मूला अर्थात 2 ट्रिक लिखा हूँ। आप इसको कैसे याद करोगे? इसको उल्टा याद करोगे। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आप कैसे याद करोगे? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। यहाँ देखो ऐसे मैं किया हूँ ना, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर से आप याद करिए, भाषा जो हमारे मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे जो 9वां अनुसूची है वो भूमि सुधार की बात करता है। 9वां अनुसूची भूमि सुधार, ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और 10वां अनुसूची आपका दल बदल है। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो आपका 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज की बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93, अर्थात कहीं कहीं 92 दिखता है तो कहीं 93, तो 1992 से 93। और आपका 12वीं जो अनुसूची है, सबसे लास्ट की अनुसूची जो है वो नगर पालिका है। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को जोड़ा गया। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। और एग्जाम में, हर एग्जाम में आते रहते हैं। यदि आप इसको अच्छे से लर्न कर लिया तो कहीं न कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते रहेंगे।